पहले है कि हमारा पानी या जो जल है, जल सभी जानते हैं कि हमारे को इसको अमृत कहते हैं। अमृत क्यों कहते हैं अमृत? तो ये कभी मरेगा नहीं, अमृत। इसकी अवस्थाएं चेंज हो सकती, ठोस हो जाएगा, द्रव तो है, इसकी अवस्थाएं चेंज हो सकती, लेकिन ये कभी मरेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो कभी पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारा अमृत है। और जैसे कि हमारे तत्व है, हमारे पूरे 5 तत्व है, 5 में ये हमारा एक बहुत बड़ा है। जानते हैं ना 5 तत्व आप सभी को जानते हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि सभी जानते हैं। और पूरा जो हमारा हाइड्रोलॉजी का साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे होता है। तो अब आपके सभी जानते हैं कि जो हमारा जो पानी गिरता है, जब इनकी जो बारिश होती है वो कैसे होती है। हमारा ऊपर से पानी गिरा, जमीन के ऊपर आया, बरसात गिरती है, तो ये साइकिल उसी के विषय में बताया कि हमारा वाष्पीकरण कैसे होगा, मतलब इवेपोरेशन कैसे होगा, फिर जमीन के ऊपर कैसे होगा। तो ये पूरा साइकिल उसी के विषय में आपको बताया। अब हम क्या है कि जो पानी ऊपर से आता है वो कहते हैं हमारा रेनफॉल। दूसरा, जब जमीन की रेनफॉल आ जाता है तो रेनफॉल के बाद पानी आता है रुणाप, जमीन के ऊपर गिरता है, नीचे चल नहीं रहा। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए कि रेनफॉल और रनऑफ, क्योंकि दोनों का रिलेशन है। रेनफॉल की मतलब हमारा रेनफॉल हर पूरा जो आता है, और सबसे पहले हमारा जो बारिश आती है वो कहाँ से आती है? हमारे मध्य प्रदेश में आती है, जो है सबसे पहले हमारे कौन से क्षेत्र में आती है आप बताइए। क्योंकि रेनफॉल जब तक नहीं होगा वही रेनफॉल हमारा ग्राउंड वाटर बनता है, तो सबसे पहले आपको वही समझाना पड़ेगा। कौन सा मानसून आता है हमारा सबसे पहले? आपको सबको मालूम होगा, कोई एक आध बात बताए कौन सा मानसून आता है? उत्तर पश्चिम, हाँ सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो जो मानसून आता है फिर हमारा जमीन के ऊपर आ जाता है, और जमीन के ऊपर आके वो हमारा पानी गिरता है। अब ये बताइए कि जो जमीन के ऊपर पानी गिरता है, सतह देखिए, सबसे पहले अब आ गया हमारा जमीन। तो सबसे पहले हम जो देखें जिस भी क्षेत्र में, चाहे कैचमेंट हो, फिर हम लोग नीचे वाटर सेट में छोटे यूनिट में आ जाते हैं, तो वो पूरा जो पानी गिरता है बरसात के ऊपर जमीन के ऊपर आता है, जमीन से फिर हमारा धीरे से नीचे जाता है। तो सबसे रनऑफ हमारा ज़मीन के ऊपर आया, तो ज़मीन के ऊपर आने के बाद जो हमारा ज़मीन की जो कहना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी है, या जो बाहर संरचना है भूमक, उसको हमको जानना जरूरी है कि वही हमारा बर्तन है, वही हमारा ज़मीन के अंदर पानी बनाता है, सतह के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी। इसलिए इसको बहुत जानना हमको बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी जो संरचनाएं बनाएंगे फिर तो हम आराम से बना सकते हैं। तो रनऑफ जब स्टार्ट करता है, पानी ज़मीन के अंदर जाता है, तो एकदम रनऑफ नहीं होता, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे स्लोप होना चाहिए, वहाँ की जो रॉक टाइप है कैसी होना चाहिए, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी बता रहे थे पोरोसिटी या परमेबिलिटी, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, वो हमको होना चाहिए, तब जाके ज़मीन के अंदर बढ़ता है। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि जब आता है स्लोप, तो हमारा जो वन रहता है, जो फॉरेस्ट एरिया 3 रहता है ना हमारा, जो वाटर सेट में आप देखते होंगे कि 3 जोन हमको बताए गए हैं, हमेशा आप लोग भी पढ़ते रहे, पिछले बार में सबको ट्रेनिंग में देते रहे। 3 जोन होते हैं, एक रिचार्ज जोन होता है, दूसरा ट्रांजिशन जोन होता है, तीसरा हमारा डिस्चार्ज जोन होता है। तो आपका जो डिस्चार्ज जोन है, आपने पढ़ा होगा कि कई पढ़ते रहे करते रहे, तो वो किस डिग्री के ऊपर रहता होगा? फॉरेस्ट रहता है ना हमारा, तो 8 डिग्री के ऊपर ही आपका फॉरेस्ट रहता है। 8 डिग्री से 5 डिग्री के बाद नीचे आपका ट्रांजिशन जोन रहता है, जो पानी बहता है हमारा खेती, और खेती 1 से 3 डिग्री के बीच में हमारा खेती का ढाल वो रहता है। तो कहाँ कैसी होती है, इसी प्रकार आप खेती को भी करते हो ढलान के आधार पर। तो जो पानी आता है इसी के ऊपर आता है, जो बह के आता है। और हमारा जो बारिश होती है, जो रनऑफ होता है, वो हमारा पूरा बह के निकल जाता है समुद्र में। तो इसमें यदि हम लोग इसको सिर्फ 30% 30% हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, यदि उसको बचा लेते हैं, तो हमारी समस्या पूरी दूर हो जाती है। दूसरी बात है कि जो हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर, तो हमारा 2 प्रकार का जल रहता है, जो ऊपर से गिरता है, जो जमीन के ऊपर आता है। तो वो जो रिसोर्स होता है जल का, भूजल का जो रिसोर्स होता है, वो 2 तरह का रहता है। सबसे पहले कहलाता हमारा डायनेमिक रिसोर्स, और दूसरा कहलाता है स्टैटिक रिसोर्स।
तो डायनेमिक रिसोर्स मतलब आपका जो सब चीज़, देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ, सब रेनफॉल से जुड़ी हुई है। जब रेनफॉल गिरा तो हमारा डायनेमिक, आप जो ऐसे समझिए कि जैसे कि जितने भी कुएं थे, तालाब थे, जो हमने इरिगेशन ले लिया था, सब पानी ले लिया उसका, फिर सूख गए हमारे, और फिर बारिश हो गई, फिर भर गए। ये इसका जो ग्राउंड वाटर के अंदर जैसे एक्वीफर थे, हमने पानी ले लिया, फिर भर गए, फिर चलने लगे। ये जो फिनोमेना है, ये जो साइकिल है, वो हमारा कहलाता है डायनेमिक रिसोर्स। और इसी को यदि हम लोग जीवित रखें, यही हमारा जीवन का जो हम लोग चलते हैं, इसी को चलाते हैं, है ना। चलाए मानवता, ये इसी को हमको जीवित रखना है। यदि हमको इसको जीवित रखना है, क्योंकि यही रिसोर्स है, हर साल बारिश आएगा, हर साल आपको उससे यूज़ करेंगे। इस चीज़ में हमारी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इसमें कमी आने लगी, ठीक है ना। दूसरे टाइप के जो स्टैटिक रिसोर्स है, जो हमारे नीचे बने हैं, ये भी पार्ट बरसात के पार्ट है, जो नीचे रिसोर्स बने रहते हैं, वो जो हमारा स्टैटिक वाटर रिजर्व कहलाते हैं। यदि हम उनको भी खाली कर दें, जैसे हमारे बैंक में भी दो टाइप की हम देखते हैं ना, एफडी होती हैं, एक करंट होती है और एक हमारी सेविंग होती है। तो सेविंग से हम लोग कभी भी कर लेते हैं, दूसरी एफडी रहती है, तो वो हम लोग एफडी मतलब स्टैटिक वाटर उसमें रहने दें, उसमें क्यों नहीं निकालें। लेकिन आज क्या हो रहा था, हम डीप ट्यूबवेल करते 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 पानी नहीं मिल रहा, तो उसको हम लोग निकालना शुरू कर, मतलब हम लोग अपनी एफडी भी खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा कितना सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को और इस काम को यदि हम प्रॉपर तरीके से करें, तो कोई किसी प्रकार की हमारे पास कमी नहीं होगी। क्योंकि पानी, मैंने कहा पानी तो हमेशा रहे, तो हमको सबसे पहले डायनेमिक रिसोर्स के ऊपर इसको ध्यान रखना जरूरी है कि हमको डायनेमिक रिसोर्स को बना के रखें। तो हमारा जब रन ऑफ हमको ऊपर से जब बहना स्टार्ट करता है, तो नीचे हमारा ग्राउंड वाटर बनता है, यही हमारा ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर आप यदि मैं कहूँ डेफिनेशन दूँ अलग से डेफिनेशन, तो आपको एकदम नहीं आएगी। लेकिन ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर ही, जो कि अंदर जाने के बाद जैसी हमारी संरचना होती है, कहीं क्रैक्स होते हैं, फॉल्ट होते हैं, फोल्ड होते हैं, मिट्टी के अंदर परमेबिलिटी होती है, स्लोप होते हैं, और फिर कहाँ से कहते हैं लिनियमेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया था कि पूरा एक कैचमेंट से ऊपर जो नदी बहती है, वो कितना पानी लेके आती है ज़मीन के अंदर, कहाँ से वो रिचार्ज होगी, और आपका वाटर साइड या आपका जहाँ रहना है, जिसमें आप काम करने वो कहाँ पर आ रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। यदि इस टाइप की आप पीछे रख के जो प्लानिंग करेंगे, जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप लोग काम कर लेंगे उसके ऊपर। और यही हमारा ट्रेनिंग का उद्देश्य है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए कहूँगा हमारी दोनों को चलाएं हाइड्रोलिक साइकिल के लिए, इसके बाद मैं आगे समझाऊंगा। And it is the main source of life in our earth. It covers 70% of the earth's surface, but actually, it represents 0.05% of earth's total mass. The total volume of water present in the earth is near about 1.386 billion cubic kilometer, 333 million cubic miles. Out of this volume, 97.5% is salt water and 2.5% is fresh water. Only 0.03% of fresh water is present as a liquid form in the earth. It provides life, eases out heat, drains harmful substances, and mediates many day-to-day works. Today's topic is water cycle. The water cycle, also called the hydrologic cycle, it's a continuous process that includes 5 steps. These are evaporation, condensation, precipitation, runoff, and percolation. Now, we will learn with an example. Evaporation. The water cycle starts with evaporation. It is a process where water at the surface turns into water vapor. Water absorbs heat energy from the sun and turns into vapors from the water bodies like the oceans, the seas, the lakes and the river bodies. These are the main source of evaporation. Through the evaporation, water moves from the hydrosphere to the atmosphere. As the water evaporates, it reduces the temperature of the bodies. Condensation. In this process, water vaporizes into water vapor. It rises up in the atmosphere. At the high altitudes, the water vapor changes into very tiny particles of ice, water droplets, because the temperature at high altitudes is low. This process is called condensation. These particles come close together and form clouds and fog in the sky. In this process, changes the state of water from gas to liquid. This occurs
because the water droplets combine to make bigger droplets. Also, when the air cannot hold any more water, it precipitates. At high altitudes, the temperature is low, and hence, the droplets lose their heat energy. These water droplets fall down as rain. Note: if the temperature is very low, below 0 degrees, the water droplets fall as snow. Water also precipitates in the form of drizzle, sleet and hail. Hence, the water enters lithosphere. Runoff. As the water pours down, in whatever form, it leads to runoff. As water runs over the ground, it displaces the topsoil with it, and moves. Runoff is the process where water runs over the surface of earth. When the snow melts into water, it also leads to runoff. The minerals, along with the stream. This runoff combines to form channels, and then rivers, and ends up into lakes, seas and oceans. Here the water enters hydrosphere. Percolation. Sometimes, this water turns into groundwater, or water that is soaked up into the ground. This process is called percolation. Water flows downward, under the layers of the soil, and then, it starts again. ये देखा कि हमारा ये जो वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए और सब समझते हैं। रिफ्रेश करिए, आप लोग सबने पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं पढ़ा है। हमारे बच्चे 8वीं से स्टार्ट कर देते हैं सब कुछ पढ़ना, 5वीं से 11वीं तक, मतलब ऐसा नहीं है कि सबने पढ़ा है, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो पानी है इस साइकिल के थ्रू आया और हमारे क्षेत्र में, स्पेशली मध्य प्रदेश में देखिए कि हमारे यहाँ जो पानी का रनाफ होता है वो सिर्फ वर्षा आधारित है। जो वर्षा गिरती है वो ही हमारा भूजल बनता है। हमारी जो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी देखिए, दूसरी जो नदियाँ देखिए जो कि पूरी पेनल आज की जो बनी रहती है नदियाँ, पहले काफ़ी रहती थी लेकिन आज के समय सूखने लगी हैं। ये पूरी की पूरी नदियाँ हमारी ग्राउंड वाटर बेस्ड है। पूरी की पूरी इनके जो कैचमेंट में जो पानी आता है, गिरता है, वही रिस्क के नीचे जाता है और ज़मीन का बेस पिलो बनाता है और उसको जल बनाता है, ज़मीन के अंदर पानी रहता है। तो जितना मतलब इम्पोर्टेंट है हमारा मध्य प्रदेश की कि पूरा ग्राउंड वाटर बेस्ड है। इसका मतलब आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ग्राउंड वाटर।
क्योंकि यदि कैचमेंट में पानी गिरता है वो गिरेगा नीचे आएगा। हमारा ये क्षेत्र ऐसा नहीं है जैसे कि गंगा हुआ, दूसरा जो क्षेत्र हुआ तो वहाँ पर तो क्या है कि गर्मी में जो हमारा बर्फ पिघलेगी और पिघलने के बाद रन ऑफ होता है, वो भी रन ऑफ होता है और वो जाता है तो नदियाँ वहाँ पर चलती हैं। लेकिन यदि वहाँ पर ऐसे सूख जाएगी तो कैसे पानी नदियाँ बहेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे कोई बर्फ़ का है ही नहीं कि बर्फ़ यदि पिघलेगी तो हमारी नदियाँ बहेंगी। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट, पूरा के पूरा हमारा जो मैनेजमेंट करता है हमारा रन ऑफ के ऊपर करता है। तो रन ऑफ के वाटर को हम लोग कैसे बचाएं, मुख्य उद्देश्य हमारा जो ट्रेनिंग का हो या हमारा जो काम करने का तरीका है अभी तक जो कर रहे हैं, मुख्य हमारा कि रन ऑफ को कैसे हमको बचाया जाए। हमारे क्षेत्र में जितने भी करता है सबको आपको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में हमारे ज़िले में कितना पानी गिरता है। उसमें यदि आप कहें कि हमारे क्षेत्र में कितना हेक्टेयर, उसको कन्वर्ट करो कि हमारे जो प्लानिंग कर रहे हैं हमारे कितने क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे जब पानी गिरता है तो दो चीज़ हमारी आती है, जैसे मैंने उसको बताया आपको कि डायनेमिक रिसोर्स और स्टैटिक रिसोर्स। इसी प्रकार का हमारा उसमें जो कहलाता है ग्राउंड वाटर में, वो कमिटेड रन ऑफ और नॉन कमिटेड रन ऑफ कहलाता है। आप लोग सब जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नॉन कमिटेड रन ऑफ मतलब जो हमारा अभी तक जो संरचनाएं बनी है सतह के ऊपर आपके क्षेत्र में, उसमें जो पूरा जो डायनेमिक रिसोर्स ही देखिए, फिर आगे आपको डायनेमिक रिसोर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जो रन ऑफ हुआ और जो पूरा के पूरा आप पानी में ले लिया, जितनी संरचनाओं ने पानी जितनी जरूरत थी सब ले लिया। अब आप जो रिचार्ज करोगे या जो काम करोगे उसके अलग ही तो करोगे ना, तो कितने पानी की आवश्यकता होगी उसके ऊपर आप प्लान करोगे, ठीक है ना। वो कितना जा रहा है वो भी जमीन के अंदर से जो जाता है सब चीजें, तो आपका एक तो कमिटेड होगा, दूसरा नॉन कमिटेड होगा। तो क्लियर कट आपको पिक्चर देखिए, करना आपको डायनेमिक रिसोर्स में ही काम, रन ऑफ में ही काम करना। जो हमारा रन ऑफ आ गया तो रन ऑफ आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे वाटर सेट में कोई भी है आपका 10 हेक्टेयर, जो भी जैसे हम लोग अभी पीछे करते आए वाटर सेट बेस्ड ही करते आए। लेकिन वाटर सेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो स्ट्रक्चर जो बनेंगे अब, हमारे स्ट्रक्चर हमारा सही जगह बन जाए। यदि हमारे स्ट्रक्चर सही बन जाए तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीज़ें जो जमीन के अंदर ऑटोमेटिकली रिचार्ज होगा। तो जो स्ट्रक्चर का हमारा सही ढंग से डिलिनेशन नहीं हो रहा, कहना चाहिए परफेक्ट जहाँ हमको करना चाहिए वो नहीं हो रहा। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि हमारे इतने सारे हमारे जो मनरेगा में भी देखिए, यहाँ देखिए कि पता लगा गली प्लग बना लो स्टॉप डैम बना दो, गली प्लग बना दो स्टॉप डैम, तो फिर तो हमारे पास कमी होने नहीं चाहिए ग्राउंड वाटर की। हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही कमी? क्योंकि जो रन ऑफ है यदि हम लोग उसको समझ लें और प्रॉपरली ढंग से यदि उसको जमीन के अंदर रिचार्ज कर दें तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। सबसे पहले समस्या जो हमारा जमीन है, जमीन के सफेद कहना चाहिए हमारा सतही जल है, सतही जल के भूजल जो जमीन के अंदर से जाता है, जो सतह है जमीन के अंदर से बहता रहता है, वो हमारा कौन सा फ्लो कहलाता है? अभी बताया था ना अपना, हाँ वेस्ट फ्लो। वेस्ट फ्लो को हमको जब ऊपर से जब रिचार्ज हो जाएगा तो नेचुरली जो सूखने लगे, जैसे कुएं सूखने लगे तो उसमें हमारा वेस्ट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वेस्ट फ्लो शुरू हो जाएगा तो हमारा नदियाँ बहने लगेंगी। तो हमारा छोटा मोटा काम नहीं है, छोटा काम से बड़ा काम, सही काम है। साइंटिफिक ढंग से यदि इस काम को हम लोग करते हैं, अंजाम देते हैं, तो हमारा बहुत सारी समस्याएं हमारे जल की दूर हो जाएगी। तो इसको लिए रन ऑफ के लिए हमारे जो जमीन के अंदर आते हैं जो संरचनाएं बनती है, देखिए सभी लोग जानते हैं, सभी ने ट्यूबवेल कराए, सभी ने कुएं खुदवाए, उसके अंदर पानी मिला, भूजल मिला उसके अंदर, तो ये सब कुछ है, सब लोग आप लोग जानते हैं। लेकिन उसका एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो आपको प्रैक्टिकली वे में बताऊंगा। जैसे कि जमीन के अंदर जो पानी मिलता है वो क्या कहलाता है? एक्यूफर कहलाता है। एक्यूफर मतलब आपको हिंदी में बोलोगे तो जल भरत कहता है, मतलब ऐसी संरचनाएं हैं जो जमीन के पानी को सैचुरेट करती है, जिनमें पानी रहता है, उन संरचनाओं को हम एक्यूफर कहते हैं। जो जमीन के अंदर पानी मिलता है, चाहे कुएं में मिला चाहे ट्यूबवेल मिला, वहां जहां पानी मिलता है वो हमारा एक्यूफर कहलाता है। और वो एक्यूफर हमारा अलग अलग रॉक, जो हमारी रॉक टाइप है, जो चट्टान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे मिलता है। जैसे यदि लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन के अंदर यदि वो हमारा जो क्रैक्स, और दूसरी बात उसके अंदर आप लाइमस्टोन की एक पहचान है कि उसके अंदर यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे तो उसके अंदर गैस निकलती है, होता है। उस कारण क्या होता है कि जो पानी गिरता है हमारा बरसात का भी, कहीं ना कहीं उसमें एसिडिक मीडियम रहता है, तो वो घोलता है, उसको नीचे जाने के बाद घोलता है, तो जमीन के अंदर उसकी कैविटी बन जाती है। कैविटी बन जाती है तो वो हमारे लिए उसके अंदर ग्राउंड वाटर बनता है, वो कैविटी सोल्यूशन कहलाती है, सोल्यूशन कैविटी बनाती है, तो उसके अंदर पानी रहता है।
आज क्या है, वो कैविटी तो रही है लेकिन हमने करके वो भी सूखने लगी। तो यदि रिचार्ज उसको करेंगे तो कहाँ करना, कहाँ कैविटी बनी है, कहाँ कौन सा जगह किस एलिवेशन पे कितने नीचे, क्योंकि पानी तो उन्हीं में मिलता था, आज भी पानी उन्हीं में मिलता है, लेकिन उसमें कमी आने लगी। तो वो सबसे पहले हमको देखना है कि वो किस जगह हमारे वो कैविटी बन रही है या क्यों, कौन सी जगह हमें फ्रैक्चर बन रहा है। यदि बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट में हमारा जो जमीन के अंदर से लावा निकला, लावा निकलने के बाद बताएंगे, लावा निकला तो उसके अंदर क्या है कि उसमें 16 से लेकर 20 मीटर तक एक थिकनेस बनी, मतलब उसकी जो गहराई बनी है एक लावा की, फिर दूसरा लावा हो गया, उसके बीच में क्या है कि इंटरफ्लो कॉन्टेक्ट बोलते हैं उसको, कि मतलब उसके अंदर जैसे कि पोरोसिटी होती है, पूरी लेयर में आप देखो किलोमीटर टू किलोमीटर वो रहेगी, क्योंकि एक निकला लावा, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, तो ये जमीन के अंदर अंदर आप देखोगे तो किलोमीटर टू किलोमीटर रहेगी। तो यदि वो इंटरफ्लो कॉन्टेक्ट है जो पानी बनाते हैं जमीन के अंदर, यदि वो किसी नदी से ही जा रहे हैं तो वो अंडरग्राउंड जा रहे हैं, ऊपर मुंह उसका खुला है, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर बन रहा है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली उसमें चल रहा है पानी, जिस कुएं में देखो वहीं पानी चल रहा है। लेकिन कुछ जगह वो क्या है कि जमीन के अंदर है या ऊपर कहीं मिल रहा है, तो वो हम लोग चूंकि एक्सपर्ट है बना के दे देते हैं, आपको सिखा भी रहे हैं। वो लेयर कहाँ आ रही है, जमीन से 2 मीटर 3 मीटर नीचे आ रही है, जमीन से 20 मीटर नीचे आ रही है, वो लेयर कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो हम लोग आपको मैप के द्वारा भी बताते हैं। तो उन लेयरों में ही हमारा पानी रहता है मुख्यतः, और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सिंपल है कि वही हमारा ग्राउंड वाटर है। तो हमारा जमीन की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जमीन की संरचना समझना बहुत जरूरी है। जमीन की संरचना, और उसमें क्या है कि हमारा कहाँ नदी बन रही है, कैसे बनी नदी, आप लोग सभी जानते हो उसको। और मैं ले लूँ, चूँकि जल्दी करना था तो उसको और ले लूँ। जैसे कि हमारा जो नदी बनती है, नदी कैसे बनती है, नदी में पानी लेके आती है ना नदी, तो जो पूरा हमारा पानी गिरता है तो नदी पानी लेके आती है। तो नदी का ये नहीं कि नीचे आने के बाद एकदम बहने लगती है, नहीं बहती ना, ऊपर सबसे पहले वहाँ गली बनती है उसको, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, एक है ना, वो फिर दूसरे में मिलती है वो सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो मतलब धीरे धीरे करके एकदम नदी नहीं बन जाती, कोई भी बनती है ऊपर से आने के बाद नीचे बनती है, तो उसमें हर एक नदी, हर एक चैनल या फर्स्ट ऑर्डर आपको कितना पानी लेके आ रही है, ये इस कैलकुलेशन में हम लोग बता रहे थे। यदि आपका क्षेत्र है तो फर्स्ट ऑर्डर कितने लेके आ रही है, आपके कितने कैचमेंट से फर्स्ट ऑर्डर लेके आ रही है, इसको आपको रन ऑफ को मैनेज करना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक आप लोग कोई नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का कितना एरिया बन रहा है और वो कितने कैचमेंट से कितना पानी ला रही है, इसको मैनेज करना, ठीक है ना। आपके पूरे क्षेत्र में जहां काम कर रहे हो, पता लगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर और नीचे पहुंच गए, लेकिन जहां आप काम कर रहे हो वो वहां पर आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नेचुरली कम पानी लेके आएंगे, उसका एरिया भी छोटा रहेगा, है ना। फिर दूसरी बड़ी सेकंड ऑर्डर, वहां पे आ गए, पता लगा सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे आपको, जैसे कि आप बोल रहे हैं डाइक बनाना है, नीचे बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी, ऊपर आपके सिर्फ रिचार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे आप गेवियन वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सिल्ट ना रुके, सिल्ट रुके अपना, है ना, चेक डैम बनाते हैं, ऊपर ही बनाते हैं ना, वो फर्स्ट ऑर्डर भी बनाना है, नीचे नहीं बनाना है उनको, ठीक है ना। तो हमको कैसे करके, मतलब पानी जो सरफेस का जो रन ऑफ होके जाना है उसको रोकना भी है, उसकी गति को कम करना है, और उस पानी को जमीन के अंदर भी ले जाना। तो ये हमारे तरीके होना चाहिए, लेकिन बेसिक हमारा है कि पीछे जो हाइड्रोलॉजी जो काम कर रही है, जो जमीन का जो हम लोग, देखिए जमीन क्या होती है, सिग्नेचर देती है, उसको हमको पहचानना पड़ता है, वो बोलती नहीं है, वो सब कुछ कहती है कि नहीं ऐसे काम करो। हम लोग जो काम कर रहे हैं इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं, उसने बन गए, नदी आपने नहीं बनाई, नदी नेचर ने बनाई, हम लोग तो उसको सिग्नेचर पहचान रहे हैं, ये कैसे बनती है, कहां से मुड़ी, कहां से क्यों चली गई, इसके आधार पर यदि हम लोग काम करते हैं तो बहुत सक्सेस होते हैं। आपने देखा होगा कि कई कुएं, जब तक नदियां चलती हैं तो कुएं चलते हैं, नदियां सूख जाती है कुएं सूख जाते हैं, क्यों? आपके ये जमीन के अंदर एक्वीफर है ना, उसका कनेक्शन है उनसे, जो ऊपर से गिरा, जो रिचार्ज कर रहे थे, जो कैचमेंट में रिचार्ज था, धीरे धीरे करके रिचार्ज हो रहा था, कुएं चल रहे थे, ऊपर से धीरे से आपने पानी लेते रहे, पानी बहता रहा जमीन के अंदर से, सब सरफेस वाला बहता रहा, और आप भी यूज़ करते रहे, तो पानी क्या करेगा, जब सक आएगा तो सूखेगा ही ना,
तो नदी में कम होने लगा पानी, जैसे जैसे करके आपने यूटिलाइज कर दिया कुओं का और अंदर से जमीन से बह के निकला तो पानी खत्म हो गए। यदि उसी को आपको लंगर टाइम यदि रोकना, लंबे समय तक उसको रोकना, तो काम करना पड़ेगा प्रॉपरली। और वही हम समझ के लिए जो कर रहे हैं आज जो 3 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ आप सब समझदार, ऐसा नहीं है कि मैं ही समझता हूं, सब लोग समझदार और बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा हमको उस तरफ दिमाग लगाना है कि हाँ ठीक, हम लोग ऐसे बनना चाहिए। अब यदि मैं पहले ही बता देता कि ऐसे आप डाइक बनाओ, यहाँ पर लिनियमेंट ऐसे बनेंगे, यहाँ पर ड्रेनेज ऐसी जाएगी, आपको सब बनाना है, टोपोशीट मार कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, सब तो कर ही लोगे, लेकिन उसके पीछे क्या है, कैसे आप स्ट्रक्चर मार करोगे। तो ये आपको हम ही आज का जो सेशन है हम दोनों यही बता रहे हैं कि हमको जो स्ट्रक्चर बना है उसके पीछे है क्या। यदि आप ये चीज समझ लेते हो तो कोई भी स्ट्रक्चर आप आराम से मार कर सकोगे कि उसके पीछे ये है। फेलोशिप हमारा काम करती है। तो यहां पर ये देखिए ऊपर जो है फर्स्ट ऑर्डर आ गई, सेकंड ऑर्डर, थर्ड कितना पानी लेके आ रही है, ये सब आप कैलकुलेट कर लोगे। और जो जमीन के अंदर जो एक्यूफर बन रहा है, जो मैंने कहा कि यदि कोई नदी चल रही है तो जैसे कि ड्रेनेज कंट्रोल ही हो गया उसमें, यदि नदी चल रही तो आपके कुएं चल रहे हैं, फिर कुएं खत्म हो गए। तो आपका देखिए वो साथ में आपको जो दिख रहा है डायग्राम, देखिए ये देखिए कोई भी सतह है, पानी जमीन में ऊपर से गिरता है तो कहीं ना कहीं से जहाँ पोर्स होंगे, जहाँ जगह होगी वहीं से घुसेगा। देखिए ये पानी यहीं से घुस रहा है, ये देखिए कोई भी गिर रहा है, ये नीचे। तो ये वाला जो जमीन के अंदर देखिए एक लेयर ये है और एक नीचे वाली लेयर है। यदि 2 लेयरों के बीच में पानी जमा हो जाए, जमीन के अंदर 2 लेयरों के बीच में जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर, लिखा हुआ है। क्यों कन्फाइंड बोलेंगे कि दोनों में ऊपर की लेयर है, नीचे है, अंदर जाके घुस गया तो उसके अंदर प्रेशर हो गया, है ना, हार्डली प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर है कुछ का नहीं। जब आप क्या करोगे, यदि यहां से ऊपर से उसको डीलिंग करोगे, इसमें तोड़ोगे, तो ये पानी जब निकलेगा तो कहां जाएगा, इसका पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन पानी तो वही है ना जो ऊपर से गया था, जो आपने जो किया था, जैसे भी नेचुरल रिचार्ज हो रहा था वो, लेकिन यहां से पानी चूंकि आपको मिल गया और ऊपर निकला। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि इसकी जो वाटर टेबल है, जो देखिए पीजोमेट्रिक सरफेस अपन कहलाता है, ये एक लाइन चल रही है, ये जो कहां पर यदि उसका सरफेस है, जैसे कि अपना जो ऊपर है, इसमें यदि अपन वाटर टेबल लेवल की बात करेंगे, कहां होता है इसका वाटर टेबल, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों का जहां इक्विलिब्रियम बनेगा वो आपका वो कहलाता वाटर कहलाता ना। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका अनकन्फाइंड है, देखिए दूसरा ये जो बन रहा है, इसके ऊपर क्या है आपका इतना हार्ड वो नहीं है, दबा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका अनकन्फाइंड नेचर, इसको हमको रिचार्ज करना, हाँ डगवेल लेवल का ट्यूबवेल भी है उसमें, लेकिन इसको रिचार्ज करना है हमारा। तो जो एक्यूफर कहलाते हैं हमारे, सबसे पहले बात है कि वो एक्यूफर देखिए पत्थरों में, मिट्टी पत्थर जमीन के अंदर जो बने हैं, जो पानी बन गए उनको एक्यूफर, वो आपके हार्ड रॉक में, मतलब कठोर चट्टान है उसमें ही बनेंगे ना, उसमें फ्रैक्चर्स होंगे, उसमें क्रैक्स होंगे। जैसे मैं लावा फ्लो का बेसाल्ट का बता रहा था, बेसाल्ट में एक्यूफर जब ही बनेंगे जब आपका इंटरफ्लो कांटेक्ट होंगे, है ना। उसके अंदर क्या एक बेसाल्ट में आता है कि उसमें जब छेद दिखते होंगे आपके, उसको बोलते हैं वेसिकुलर बेसाल्ट, बेसिकल्स होंगे। जब बेसिकुलर होंगे, क्योंकि जब लावा निकला तो जैसे अपन दलिया बनाते हैं ना, तो उसमें से आप गैस निकल गई, ऊपर छेद हो गए, वैसे जब गैस निकल जाएंगे तो ऊपर छेद मिलेंगे। तो वो कितनी गहराई तक है, वो आज हमारे एक्यूफर का काम कर रहा है, क्योंकि पानी उनमें भर रहा है। यदि पानी रहता है तो पानी उसमें रहता है, भरे रहते हैं। तो ये आपको फंडामेंटल कि आपकी कितनी गहराई मिल रही है काम पर। यदि वो पत्थर मिल रहा है तो वो वॉल्यूम बना रहा है ना, आपको पोरोसिटी बना रहा है, जैसे अपने पानी उसी में निकलेगा। तो ये कहीं आप पढ़ोगे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज हमको सीधे शब्दों में, 2 शब्दों में आपको समझा रहे हैं। तो ये समझना आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सब्जेक्ट वाले हो तभी समझोगे, ये तो सब लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है, जैसे भी है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के साथ ग्रेनाइट में बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट जैसे बुंदेलखंड एरिया में बहुत सबसे ज़्यादा होता है, कठोर चट्टान होती है। तो उसके अलग एक होता है कि उसका एक्यूफर कहाँ बनता है, ठीक है ना, उसको समझना पड़ रहा है कि उसमें भी आपकी वेदरिंग, उसमें भी कहाँ, क्योंकि उसमें देखिए कठोर है तो उसमें नरम भी होगा, तो उसमें नरम कितना बन रहा है
क्योंकि जहाँ तक बनेगा वही रिचार्ज लेगा, यहाँ कठोर होगा वो थोड़ी रिचार्ज लेगा, ठीक है ना। तो ये बात को आपको फंडामेंटल मोटी मोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा, इन बातों को। तो ये हमारा हुआ एक्यूफर का। एक्यूफर की कहना चाहिए कि उसके अंदर जो रहता है कि जो पोरोसिटी होती है, अब गुणधर्म होते हैं उसके एक्यूफर के, यदि होंगे तो उसके गण पोरोसिटी बताए, आपको बता दिए, इसलिए मेरे को बताने की जरूरत है कि पोरोसिटी मतलब पोर्स पूरे क्षेत्र में, मतलब ये परसेंटेज में है कि कितना पोर्स है उसके अंदर, है ना। कम पोर्स होंगे तो पानी कम बहेगा, पर्कुलेट कम होगा। ज़्यादा अच्छा पोर्स होंगे तो जल्दी हो जाएगा, कोर्स ग्रैंड होगा तो ज़्यादा चले जाएगा, बहुत ही फाइन होगा तो जाएगा ही नहीं, या बहुत ही फाइन होगा थोड़ा बहुत जाएगा, जैसे ग्रेनाइट हार्ड रॉक है उसमें है ही नहीं पोरोसिटी पर, ऐसे सैंडस्टोन में। लेकिन सैंडस्टोन क्या करता है कि जैसे कि आपका बीच में आप लोग काम करते हो, सैंडस्टोन में भी क्या है कि उसके अंदर जो रिचार्ज होगा या जो पानी मिलेगा उसमें भी एक शेल आती है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आती है शेल। तो ऊपर वाला जैसे सैंडस्टोन का लेयर चला तो नीचे शेल आ गई, तो उसके कांटेक्ट में पानी मिला। अब वो कांटेक्ट कितनी नीचे आ रही, कहीं कहीं आपका 30 फीट पे नीचे आ रहा है, कहीं पता लगा 400 फीट पे जा रही है, तो अलग अलग ज़्यादा नहीं रहती वो आपकी, वो 20-50 फीट 60 फीट या इतनी, भोपाल के आसपास तो हम लोग यही देखी हर जगह जो रहती इतनी रहती। अब वो शेल जो आ रही है वही कांटेक्ट है, क्योंकि उसमें वो नरम रहता है, दोनों का जब जंक्शन होगा, और वो किलोमीटर टू किलोमीटर रहता है। जब आप उसके ऊपर यदि आप रिचार्ज शाफ्ट बना दोगे तो पानी रहेगा आपके पास। वो धीरे धीरे करके क्या होता है, जब अभी क्या हो गया, पहले उसमें पानी मिलता था, अब धीरे धीरे उसका जो नीचे पत्थर आता है शेल का, शेल जानते हो काली माली टूट जाती है, स्लेट टाइप की नेचर रहता है, हाँ स्लेट टाइप की रहती है, उसके नीचे आओगे तो पता फिर आपका कठोर पत्थर मिल जाता, वो लोअर, यहाँ जैसे कि विंध्यस कहलाता होता है लोअर, तो उसके नीचे वो 50-60 या 100 फीट भी रह सकता है। तो लोग बाग क्या करा, बीच में उसके ऊपर वाले कॉन्टेक्ट में पानी मिलता रहा, लोगों ने खूब ट्यूबवेल खोदे, वो पानी सूख गया। अब क्या करें, बहुत सूख गए, मतलब ये समझो कि उसमें जो फेल्यूर का परसेंटेज था कम से कम नहीं तो 60% फेल्यूर होते थे, 40% सक्सेस होते थे। पहले तो चूंकि हर जगह करते थे, पानी मिलता रहता था उस कांटेक्ट में, अब वो भी सूख गया। फिर धीरे धीरे करके नीचे गए, तो नीचे जो कांटेक्ट आया, क्योंकि नीचे भी आपका नीचे हार्ड एक्सटर्न है, फिर जो सेल का जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट में पानी मिल रहा है, वो बहुत नीचे आएगा, 700 फीट 800 फीट पे कहीं कहीं आ रहा है, तो पानी उसमें अच्छा मिल रहा है। तो हमको कौन से वो लेयर को देख के ही हमको रिचार्ज करने, जो आज सूखने लगा वो ऊपर से ही चलता, ऊपर से ही आपको करना है, क्योंकि लेयर तक वहां तक आपको डीलिंग करना पड़ रहा है, जैसे मैडम बोल रही थी पीएचई से करवाओ, लेकिन कहां तक करवाना ये इंपॉर्टेंट है, कहां एक्यूफर बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आराम से जा रहे तो आराम से कल और परसों का वही रहेगा कि क्या लीनियरमेंट बना दिया उसको, लीनियर मतलब कि एक लाइन में है लीनियरमेंट कि वहाँ पर फ्रैक्चर्स होगा, इसलिए वो कितनी दूर होगा वहाँ पर उसके आसपास बना है ना, जो नदी जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो वहाँ पर अपन बनाए थे, वहाँ से पानी जाएगा, वहाँ पर पानी मिलता भी, वहाँ से जाता भी है। तो ये सब जो फीचर्स है मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहे हैं, यही हमारे डाइक वो बनाएंगे। डाइक यदि कोई कठोर चट्टान या मिट्टी जैसे ज़्यादा आ रही तो क्यों बनाएंगे, जैसे इंदौर में आप बोल रहे हैं 40 फीट आ रही, तो वहाँ पर पत्थर होना जरूरी है, 40 फीट के बाद ही कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ऊपर पर्कुलेशन के अलावा मतलब जो कुछ भी यदि काली मिट्टी है तो पानी रुकेगा बस। तो वहाँ पर ऐसे कोई भी कहे, लेकिन आप तो समझदार है ना, उस पानी उस पैसे को एक प्रॉपर ढंग से लगे। उसके बाद यदि आप एक ही दो स्ट्रक्चर उस 40 फीट 45 फीट के नीचे आने के बाद यदि कोई बना लेते हो, रिचार्ज साहब बना लेते हो, जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, आपका कितना पैसा बच गया और जगह का सही सिलेक्शन हो गया। ये करना आपको, तभी आपको कुछ कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का हमारा उद्देश्य वही है कि हमको आपको फंडामेंटल ये बताएं कि जो काम कर रहा है, देखिए मनरेगा में कोई पैसे की कमी नहीं है, आप लोग बनाते हैं, बनते हैं, स्ट्रक्चर तो बनते हैं और बनाना है, चाहे स्टेप डैम गेबियन ये सब टाइप के आपके बनते चले जाए, हर उसमें आपका बुक हो जाता है। और बनाने वाले कौन है, या देने वाले आप ही लोग हो, नहीं यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, तो इससे अच्छा आप लोगों से अच्छा कौन हो सकता है ये बताओ। आपको ही मालूम हो कि ये करना है, आप ही फिर लोगों को बता पाए कि ये बनना है। तो ग्राम पंचायत में जो है वो सरपंच को थोड़ी पता रहता है, वो तो बोल देगा हाँ ठीक है, वहां तो आप ही लोग हो ना, रोड बनाना है तो आपको करना है, ये बनाना है, मेजरमेंट सब आपको करना है, सब एक्टिविटी देना तो आपको करना है, तो ब्रेन तो आप ही हो ना। तो यदि आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो देखिए कोई भी चीज वो दूर नहीं कि हम लोग पानी की समस्या दूर ना हो जाए,
इस टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है सब चीज़ है, पानी कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर ढंग से आपको पानी को ले जाना नीचे। तो ये हमारा एक्वीफर्स मैंने बताया आपको कि कई तरह के होते हैं। अब जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं आप लोग जाते हो तो लाइमस्टोन में लाइमस्टोन जैसे, बेसाल्ट है तो बेसाल्ट में जैसे, और यदि आपका विंध्यंस में लाल पत्थर जो होता है है ना, सैंडस्टोन में, सेडिमेंट्री में आप जो देखो तो उस ढंग से उसके फंडामेंटल को आपको पहचानना, उसके आधार पर काम करना। ये नहीं कि भेड़चाल में एक ने बनाया तो सबने बनाया, ये नहीं होने वाला। यदि वो करते हैं तो अभी जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो उसके पीछे आपको समझने का ये है कि वहाँ कौन से स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे जल भरत बन रहे हैं वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो कितनी नीचे बन रहा है। ठीक है, बन रहे थे, लेकिन आज, पहले तो कभी रहते थे, आज सूख गए, वो सूखने लगे, ठीक है ना। उन्हीं को हम भर दें प्रॉपरली, जो पानी आ रही बारिश है सिर्फ उन्हीं को अच्छे से मैप करें, अच्छे से बताएं। हम लोगों से पूछिए, नंबर रहेंगे सबको, सबके जब भी चाहे पूछेंगे, आप ले उसको, उस एरिया में जो भी रहेगा हम लोग करेंगे, उसको बताएंगे आपको। तो कम से कम ठीक है, आपके हम कह रहे हैं कि 100% नहीं, यदि 30% भी आपके सही ढंग से संरचनाएं बन गई तो आप भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे एक्वीफर कहलाते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर, सेमी कन्फाइंड, है ना, ये आपको बताया। तो इसके बाद एक है कि लीकी एक्वीफर बताया कि लीच करता है। एक आपको देखो कन्फाइंड में वो आर्टिसन कंडीशन, मतलब जो अपने आप पानी निकलता रहता है। वो ये पानी क्यों निकलेगा, नीचे से हेड आपका बना रहेगा, नीचे जब जाएगा पानी तो अंडर प्रेशर रहेगा, है ना, और पता लगा वहाँ पर वाटर टेबल आ गई तो पानी निकलने लगा, स्प्रिंग आपके झरने निकलने लगे। कहते हैं ना पहाड़ों में पानी मिल रहा है सर, कहते हैं ना कि वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन पहाड़ों से पानी आ रहा है, लेकिन कैचमेंट से, हाँ, नीचे हार्ड रॉक आ गई, ऊपर से क्रैक से उस प्लेटफॉर्म पे जाके पानी बना, वहाँ पर वो उसकी वाटर टेबल आ गई, पता लगा वहाँ से पानी निकलने लगा, यस, झरने निकलने लगा। आज आपको रिवाइवल, आप इनका काम करना, यदि उसके ऊपर आप ये काम करो, नेचुरली झरने चलने लगेगी, नेचुरली वेस्ट फिल्टर बनने लगेगा। तो देखिए, जो सतह पे जो है, आप रोड बना लेते सब कुछ है, लेकिन ये पानी का काम है, सतह के ऊपर से जमीन के अंदर ले जाना। जब सतह के अंदर से जमीन के अंदर ले जाओगे तो अपने काम होगा। तो ये हमारे एक्वीफर्स कहलाते हैं, है ना। उसकी प्रॉपर्टी जैसे पोरोसिटी है, परमिबिलिटी है, पहले ही बताई। परमिबिलिटी मतलब कोई भी एक जो एक सेक्शन से जो पानी जाता है एक यूनिट एरिया से, वो परमिबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। और पता लगा यदि आप हाइड्रोलिक हेड की बात कर रहे हैं कि जो पानी उसमें, जैसे बात कर रहे थे वाटर टेबल की, जो कितना नीचे जा रहा है, वाटर लेवल ले रहे थे, पोस्ट मानसून की बात कर रहे थे, तो मतलब उसके अंदर जो गर्मी में भी जो गैप है, मतलब जो पहले पता लगा आता रहता 20 मीटर बता रहे, 30 मीटर बता रहे, 3 मीटर के नहीं करना चाहिए, उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो सब इसी के कारण वो गैप आता है नीचे, जो पानी की कमी है उसको हम भरेंगे। यदि 1 मीटर उसको आपने भर लिया, उसमें जितनी जगह है, 2 मीटर भर लिया, 3 मीटर भर लिया, तो आपका मिरेकल हो जाता है। उसके सब तरह के मतलब आपके कुएं चलने लगते हैं। तो आपको कितना भरना है, 1 मीटर भरना, 2 मीटर, उसी के ऊपर अभी तक जो आपकी प्लानिंग करते थे, सिर्फ सरफेस के ऊपर आपने बोला कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की ये कॉस्ट आ रही है, यहाँ स्टॉप डैम बना दो, ये बना दो, लेकिन इसके आधार पर यदि आप प्लानिंग करोगे, ग्राउंड वाटर इंटरवेंशन के आधार पर आप प्लान करोगे, तो पूरा देखोगे वो जो पानी है वो कितना पानी है और जमीन के अंदर कितना पानी है। यदि 1 मीटर करोगे, मतलब हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, इसकी प्लानिंग के लिए मुश्किल से यदि प्लान करोगे तो लेस देन 1 पैसा आती है, लेस देन 1 पैसा पानी कितना है ना। यदि लेस देन 1 कुछ भी नहीं, यदि आप प्लानिंग करोगे तो उसको आपको डालना पड़ेगा उस ढंग से, और उस ढंग से काम करना पड़ेगा। तो हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।